अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सभी अहबाब बाबा से बुलंद पढ़ ले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आप अहबाब जरा थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आएंगे, हरकत में वैसी बरकत है और खतीब अहले सुन्नत तशरीफ लाने वाले हैं, तो अगर जरा आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आएंगे, ये जगह जो है वो पूरी हो जाएगी तो एक माहौल अच्छा बन जाएगा। और दोस्तान गिरामी कदर, मैंने दुरूद पढ़ा तो आवाज़ें बड़ी पस्त रही, थक तो नहीं सकते आका का जिक्र। चले एक हदीस पाक हजरत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों एक पत्थर ऐसा है जो ऐलान नबूवत करने से पहले भी मुझ पर दुरूद पढ़ता था। और फरमाया मैं उस वक्त भी उसको जानता था और अब भी उसको जानता हूं। एक पत्थर दुरूद पढ़े तो आका उसको नहीं भूलते, अगर आशिक मिलकर पढ़ेंगे तो फिर कैसे सरकार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखो अगर ऐसे चलेंगे तो फिर मैं दोस्तों भाइयों बुजुर्गों वाला बयान 2-4 मिनट करके तो फिर बात खत्म कर दूंगा। मिलकर जरा पढ़े, अपनी मौजूदगी का सबूत दे। एक हदीस पाक और सुन ले दुरूद मुस्तफा के बारे में। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, मक्का पाक का रास्ता था, जिस पत्थर के पास से गुजरते थे, जिस दरख्त के पास से गुजरते थे, वो प्यारे आका पर सलाम पढ़ता, सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा आप भी पढ़ ले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। और एक और बात दीवानों के लिए, वो ये कि पहली हदीस में भी मक्के का जिक्र है, तवज्जो कीजिएगा। हदीसे जाबिर बिन सामुरा में भी मक्के के पत्थर का जिक्र है और हदीसे मौलाए कायनात में भी मक्के के दरख्तों और मक्के के पत्थरों का जिक्र है। और भाई क्यों, हालांकि वहां तो रब का घर है, लेकिन दुरूद मुस्तफा और सलाम मुस्तफा क्यों है? फरमाया कहीं का भी रहने वाला, कहीं का भी रहने वाला हो, दिल मदीने में, कहीं का भी रहने वाला हो, कहीं का भी। ये तो पत्थरों की दरख्तों की हालत है, तो दीवानों की हालत क्या होनी चाहिए? जान दिल होश फिरत सभी तो मदीने पहुंचे, ऐ रज़ा तुम क्यों नहीं चलते? सारा तो सामान हो गया। तो दोस्तान गिरामी कदर, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन मिलाद कमेटी फारूकिया लाइब्रेरी के जुमला हजरात को, खुसूसन शेख खलील साहब और आपकी पूरी टीम को, कि माशाअल्लाह बड़े जोशो खरोश के साथ आपकी पूरी टीम ने, और ये जो पंडाल में सारे आए बैठे आका के गुलाम, एक खूबसूरत सा गुलदस्ता इज्तिमाई सूरत में अपने आका की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह आप सबको दारैन की साथ से अता फरमाए। दोस्तों ये सुन्नत सिद्दीक़ अकबर है। किसी ने पैसा पेश किया, किसी ने झाड़ू दिया। सिद्दीक़ अकबर की जात वो है जिसने माल भी आका के कदमों पर निछावर कर दिया और झाड़ू भी दे दिया। आज हम यकीन माने, जब मैं देख रहा था दोस्त साहब को, तो एक रवायत याद आ रही थी, अगर आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब मेराज शरीफ के मौका पर हाजिरी खिदमत हुए ना, तो देखा कि बुराक के पास बुराक की काठी उठाए हुए खड़े, कह देना सुभान अल्लाह। शान देखें हजरत इसराफील की, फरमाया एक सूर फूंकेंगे, एक बार उसमें फूंकेंगे तो सारा निजाम क़यामत आ जाएगी, धर्म भरम हो जाएगा।
उनकी भूख में ये ताकत है, और दूसरा भूखेंगे तो सब कुछ दोबारा बहाल हो जाएगा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पास काठी लेकर खड़े हैं प्यारे आका, लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवान जरा गौर से, मैं बाबा जी ये काठी जरा मुझे पकड़ा दे, आप बुजुर्ग हैं। सरकार ने फरमाया कि आप मेरी सरकार बुजुर्गों का कितना एहतराम किया करते हैं। अब सुनिएगा हजरत इस्राफील क्या अर्ज करते हैं, सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई व आकाई, रब्बे आला की कसम, खुदा की कसम, मैंने खुदा के अर्श के नीचे 1000 साल इबादत की, उसके बाद जो मैंने दुआ की, मौला जब तेरा महबूब तेरा दीदार करने के लिए आए तो गुलामी में मुझे भी भेज दे। ये गुलामी जो मिल गई है बिन मांगे, ये बस अल्लाह का करम है। देखे वहां 1000 साल की इबादत और दुआ, या अल्लाह जब वो सफर हो ना तो काठी उठाने वाला मुझे बना दे। दोस्तानी गिरामी उलमा इकराम हमारी खुशकिस्मती यहाँ जलवागर हैं, इनके कदमों पर हाथ रखकर हजरत याहया अलैहिस्सलाम की बात जब उन्होंने देखा कि हजरत ईसा कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान बयान करता है अन्नी यखलुकु लकुम मिनत-तीनी कहय्यति-त्तय्रि फअनफुखु फीहि फयकूनु तय्रन बिइज़्निल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे बनाते फूक मारकर उड़ा दिया, मादरजात अंधा आता हाथ फेर कर बिनाई अता कर दिया, कोड़ वाला आता हाथ फेरते शिफा याब कर दिया करते, और फरमाते कि जो कुछ तुम खाकर आते हो, जो कुछ घरों में छोड़कर आते हो, वो सारा का सारा जानता हूं। जब ये बात हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने सुनी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मौजज़ा दिखा रहे, तो आपने अपने एक आदमी को, उम्मती को उनकी खिदमत में भेजा, फरमाया कि ऐ नबी अल्लाह, क्या आप आखिरी नबी हैं? क्या आप आखिरी नबी हैं या हम फिर आखिरी नबी का इंतजार करें? अजमत मुस्तफा सुनने वालों, आका का जिक्र सुन के मचलने वालों, आका के जिक्र से अपने दिलों को और अपनी आंखों को ठंडा करने वालों, हजरत ईसा कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह का जवाब सुनिएगा। फरमाया ना ना, मैं वो नबी नहीं हूं, मैं तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं उनके नालैन के तस्मे खोल सकूं। मैं उनकी नालैन के तस्मे खोल सकूं। हाँ, अगर मेरा रब मुझे मौका अता कर दे, अगर मेरा रब मुझे मौका अता कर दे तो मैं उनके नालैन सीधी करके कुद्दूस नबी बन जाऊंगा। उनकी नालैन सीधी करके मैं कुद्दूस नबी बन जाऊंगा। तेरी मेराज कि तू अर्शे बरी तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। मैं मुझे मौका मिले, अगर मेरा रब मुझे मौका दे कि मैं उनके नालैन सीधे कर सकूं, तो फरमाया फिर मैं बड़ा कुद्दूस नबी बन जाऊंगा। अब ये पैगाम लेकर जाने वाला हजरत याहया अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत जी वो यूं कहते हैं कि नहीं, मैं वो नबी नहीं हूं। आपने दोबारा भेजा, आपने फरमाया जाओ फिर कह दो इतने बड़े बड़े मौजज़ात क्यों दिखाते हैं? अगर वो नबी नहीं तो फिर इतने बड़े बड़े मौजज़ात क्यों दिखाते हो? वो बंदा पैगाम लेकर सीधा ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की बारगाह में, सैयदी हजरत याहया अलैहिस्सलाम
ये फरमाते फिर इतने बड़े बड़े मौजज़ात क्यों दिखाते हो? और फरमाया इसलिए दिखाता हूँ लोगों को पता चले, लोगों को पता चले इनकी ये शान है। जो नालैन सीधी करने की ख्वाहिश रखते हैं तो उस आने वाले की शानों का आलम क्या होगा? इस नबी की ये शान है तो उनकी शानों का आलम क्या होगा जो इनके भी नबी हैं। फरमाया मैं इसलिए जो है वो मौजज़ात दिखाता हूँ ताकि पता चल जाए लोगों को कि आने वाला कौन है। और फरमाया मैं बताऊं आने वाला कौन है? मैं लोगों सुनो, वो आने वाला वो है जब महद में होगा, झूले में झूला ले रहा होगा तो चांद उसको लोरियां दे रहा होगा, चांद उसको लोरियां दे। और जब आलम शबाब को पहुंचेगा, ऐलान नबूवत फरमाएगा, जवानी के आलम को पहुंचेगा तो फरमाया चांद को अपने दोनों हाथों में काबू कर ले, चांद को अपने दोनों हाथों में काबू कर ले। अब ये क्या? अब आप जानते हैं कि चांद यहां से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद है। अब चांद का देखे महबूब झूले में, महबूब कह देना सुभान अल्लाह, महबूब झूले में। अब चेहरा अक़दस पर जो असरात हैं खुशी के, परेशानी के, 3,84,400 किलोमीटर दूर देख रहा है, देख रहा है। और फिर नीचे उसको पता मक्का, और फिर पता अब्दुल मुत्तलिब की हवेली और सैयदना अब्दुल्ला का घर, और उसमें झूला, और झूले में मुस्तफा जाने रहमत, और वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी को देखता है और वहां से लोरियां देता है। ये उस खिलौने की ताकत का ये आलम है, तो खेलने वाले नबी की ताकतों का आलम क्या है? और ये भी देखे, अब वो वहां से लोरी दे रहा है। अगर आका सुने नहीं तो फिर लोरी का क्या फायदा, और हजरत ईसा के इस वाक़े को सुनाने का क्या फायदा? इसका मतलब ये है हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अल्लाह के नबी का यही अकीदा था कि जहां से भी दो सदा सरकार सुनते हैं, शरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। ये तेरा मेरा अकीदा नहीं, बस हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह का भी यही अकीदा और उसका प्रचार कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि यहाँ इसके साथ वो भी बात को जरा मिलाएं। हजरत अब्बास खड़े, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में, हाथ दाहिनी तरफ जाता चांद दाएं हो जाता, हाथ बाहिनी तरफ जाता तो चांद बाएं हो जाता। और हजरत अब्बास देख रहे हैं कि सरकार ऐसे लग रहा है जैसे चांद के साथ बातें कर रहे हैं, चांद के साथ बातें कर रहे हैं। अब ये उम्र थी ज़ाहिरी तौर पर छोटी, सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया। हजरत अब्बास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई व आकाई, एक बात पूछना चाहता हूँ। फरमाया पूछो। या रसूलल्लाह, जब आप झूला झूल रहे थे मैंने देखा जिधर हाथ जाता चांद उधर हो जाता, और चांद के साथ बातें कर रहे थे। या रसूलल्लाह ये क्या मामला है? फरमाया कि चांद हमें दिलासे दे रहा था, चांद हमें, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद और इतनी दूर से, या रसूलल्लाह आप उसको सुन रहे थे जब वो आपसे बातें कर रहा था, आप उसको सुन रहे थे? फरमाया चचा अब्बास आप इस वक्त सुनने की बातें करते हैं। फरमाया ऐ मेरे चचा, जब मैं अपनी अम्मी जान हजरत आमना बीबी सलामुल्लाह अलैहा, जब मैं उनके शिकमे अतहर में था, चांद रब के हुजूर अर्शे अल्लाह के सामने सजदा करता, जब इसकी पशानी अर्श के साथ टकराती और जो आवाज पैदा होती, मैं शिकमे अतहर में उस आवाज को सुन लिया करता।
और फरमाया कि जब वो आलम शबाब को पहुंचेंगे, आलम शबाब को पहुंचेंगे तो चांद को अपने दोनों हाथों में काबू कर लेंगे, चांद को अपने दोनों हाथों में काबू कर लेंगे। मतलब क्या था कि जमीन पर भी उन्हीं की बादशाहत और आसमान पर भी उन्हीं की बादशाहत। कैसी बादशाहत? इशारा करेंगे, हाय हाय हाय, इशारा करेंगे। अब इशारे का आला हज़रत से पूछना कि इशारा होता क्या? इशारा होता क्या? आला हज़रत फरमाते हैं एक इशारा हो जाए, मैं क्या मुझसे 100 लाख भी हूं तो उनको भी काफी हो जाता है। इशारा उनको भी। और वैसे भी इकबाल तो फरमाते नजर बड़ी काम करती है। यहाँ इशारा है, यहाँ इशारा है, क्या फलसफा है? फरमाया हुजूर गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला ने जब हाथ का इशारा किया था अल्लामा इब्ने हजर के सीने पर तो सब कुछ चला गया। फिर हाथ का इशारा दिया, पहले उतना नहीं था जितना फिर इशारे से आ गया। ये इशारा है। और वैसे भी ये तो लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपके गुलामों की। हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त ने जब पकड़ लिया, जेल में दाखिल किया तो बैठे हुए हथकड़ी लगी हुई है। मैं आका की शान सुना रहा हूँ, आका की ताकत सुना रहा हूँ, हथकड़ी लगी है, बैठे हुए मौज में। हजरत मंसूर हल्लाज कहते बेलियो, जितने भी जेल में कैदी थे, बेलियो अगर कहते हो तो आज तुम्हें आजाद ना कर, कहते ना सुभान अल्लाह, आज तुम्हें आजाद ना कर दूं। तो कहने लगा देखो बाबे को खुद हथकड़ियां लगी हुई हैं और हमारे आजाद करने की बातें करता है। वो कहने लगे चलो मौज में शायद कारी दे, शायद कारी दे। कहने लगे बाबा जी फिर करते हैं। आपने देखा, इशारा नहीं किया, देखा, बस देखते जा रहे थे। सबकी हथकड़ियां भी खुलती जा रही थी और ताले भी टूटते जाते। ये गुलामों के गुलामों के गुलाम है, गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। जब सारे कैदी निकल गए तो इंचार्ज जेल कहने लगा बाबा जी ये क्या किया आपने? सुबह होते ही शहर में दंगा शुरू हो जाएगा, फसाद शुरू हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएंगे, चोरियां चकारियां डकैतियां, ये सारे ऐसे आदमी थे। और फरमाया जब हमने नजर की है तो सिर्फ जेल के ताले नहीं तोड़े, हमने कुफर के और गुनाहों के दिल के ताले भी तोड़ दिए हैं और नूर ईमान दाखिल कर दिया। ये है गुलामों की नजर का आलम। तो मेरे आका की नजर का आलम क्या हो? आका के नजर की आलम क्या? नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत फरमाया जब आलम शबाब को पहुंचेंगे तो चांद को 2 टुकड़े कर देंगे, चांद को अपने हाथों में काबू कर लेंगे। और एक वक्त आया जब सारे काफिर इकट्ठे होकर जबले अबी कुबैस पर आ गए, मुस्तफा जाने रहमत इशारा करते गए, चांद 2 टुकड़े होता गया। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तो उंगली से निकलने वाला एक नूर था, उस फिर पूरे हाथ का आलम क्या हो? एक उंगली मुबारक से निकलने वाली एक लाट में इतनी ताकत है तो पूरे हाथ में कितनी ताकत होगी? और फिर रब ने उस वजूद में कितनी ताकत रखी होगी? हजरत नामान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला आपकी बहन जंगे खंदक के मौका पर चंद खजूरें जो अपने करीबी रिश्तेदार थे उनको देने के लिए चंद खजूरें जब मैदान कारज़ार में इधर उधर भाग रही थी, मुस्तफा जाने रहमत की नजर पड़ गई। बस दुआ करें आज नजर पड़ जाए। जब नजर पड़ी तो आपने फरमाया बेटी किधर जा रही हो? आका ये फलां 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 के लिए जो है वो खजूरें, सुबह नाश्ता नहीं किया होता। फरमाया इधर मुझे दो ना जरा। सरकार ने अपने हाथों में ली और एक रुमाल में डाली। वो इतनी थी, रावी कहते इतनी थी कि हाथों में भी पूरी, इतनी थोड़ी थी कि हाथों में भी थोड़ी लगती थी। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत रुमाल में डालते जा रहे थे और जितने भी खंदक खोदने वाले सहाबा थे 3000 की तादाद बयान की जाती है। ऐलान फरमाया आज नाश्ता किसी ने अपने घर से नहीं करना, आज मुस्तफा जाने रहमत ने सबको नाश्ता करवाना है। मुस्तफा जाने रहमत ने आज तुम्हें नाश्ता करना। बस क्या है, सहाबा आते गए,
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रुमाल से खजूरें निकाल कर देते गए 3000 सहाबा नाश्ता कर गए, लेकिन खजूरें अभी भी बाकी थी, खजूरें अभी भी। और आज जो हस्ती हमारी मेहमान खुसूसी है, मेहमान जो खुसूसी है, इनके वालिद माजिद हजरत अल्लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह जब गुजरात शरीफ में आए तो अकेले आगे रेलगाड़ी में बैठ गए। हालांकि 2-4 दिन पहले उन पर जो है वो कातलाना हमला हुआ था और उनके गर्दन पर अभी जो है वो छुरियों के निशान बाकी थे। तो साथियों ने कहा हजरत जी आप अकेले आ गए, तो रोना शुरू कर दिया। अब सुनिएगा, अकीदत देखिएगा, मोहब्बत और आका की शान देखिएगा। हजरत जी आप ऐसे ही आ गए, रोना शुरू हो गया। और फरमाया कि जब हमला हुआ था तो साथियों ने कहा था मैंने 2 गार्ड रख लिए थे, रात मुस्तफ़ा जाने रहमत ख्वाब में आ गए। और फरमाया अब गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी नजरों में हो। अब गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी नजरों में हो। बस जो आका की नजरों में आता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, ये है। और इसी तरह जो है लिखा है हजरत खतीब अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर इशरवी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने सारे रिवाल्वर रखते थे। तो चले गए हजरत कर्मा वाली सरकार काड़ा शरीफ, तो देखा पीर साहब ने रिवाल्वर रखा हो। ये क्या है सरकार? बस आपको पता है जिस तरह की मैं तकरीरें करता हूँ, जिस तरह मेरे मामलात हैं, मैं मुनाजरा करता हूँ तो दुश्मन है। और फरमाया आइंदा से इसको नहीं लेना, ये हम अपनी लाठी दे रहे हैं, जब कभी ऐसी नौबत आ जाए जमीन पे डाल देना, किसी की जरूरत नहीं होगी इस लाठी से आगे आ जाए। ये गुलामों की शान है तो मेरे आका के आलम किया, मेरे आका के, ये गुलामों की शान दोस्तानी गिरामी कर रही। बस अपने आका की मोहब्बत अपने दिलों में बिठानी, ऐसी जैसी आला हज़रत ने सिखाई है। 32 साल तक मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम महमूद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी मजलिस में या खुदा की बात हुई है या मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात हुई। और जब आखिरी वक्त था हजरत नेमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाने लगे आखिरी अली काफी, और फरमाने लगे, फरमाया कि आज बेटी आई थी मेरी, सुनिएगा, आज मेरी छोटी बेटी आई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं था, लेकिन खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात के बारे में जितनी हदीसें अभी सुन लो मुझे याद है। फरमाया कि जितनी भी हदीसें मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान को बयान करती हैं, आपके कमालात को बयान करती हैं, आपके इम्तियाज़ात को बयान करती हैं, आपके मोजज़ात को बयान करती हैं। फरमाया अलालत की वजह से बेटी के नाम को याद नहीं रख सका, लेकिन मुझे पता है मेरे मुस्तफ़ा का मुखड़ा कैसा था, हजरत जाबर ने उसको कैसे बयान किया है, और मुझे पता है मेरे सरकार के हाथ मुबारक कैसे थे, हजरत अनस ने उसको कैसे बयान किया है। बस ऐसे जिए और ऐसे दुनिया से जाए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलवे आंखों के सामने हो। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सबके लिए दुआ गो, अल्लाह सबको दारैन की साथ में फरमाए। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।